आज के समय में नई नई तकनीक विकसित हो जाने की वजह से आज की दुनिया में गुनहगारों को पकड़ना आसान हो गया है। आज मैं आपको 5 ऐसे चोरों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मूर्खता की हदें पार कर दी। नंबर 1, क्लाउन्स। अगस्त 1995 में क्लाउन्स नामक व्यक्ति ने बैंक लूटने का फैसला किया। वह एक बंदूक लेकर बैंक में घुस गया और वहां मौजूद बैंक कर्मचारियों को उसने सारे पैसे बाहर निकालने को कहा। वह चोर थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। एक आदमी ने उससे पूछा, आपको बैग चाहिए? तो क्लाउन्स नामक उस चोर ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, यह असली बंदूक है। तब जाकर लोगों को समझ में आया कि यह चोर बहरा है। तभी बैंक कर्मचारियों ने झटके से अलार्म बजा दिया, जो उस चोर को सुनाई भी नहीं दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नंबर 2, रूबेन जराटे। 2008 में रूबेन जराटे नामक 18 साल का लड़का शिकागो में एक बैंक लूटने चला गया। उसने पिस्तौल दिखाकर एक कर्मचारी से पैसे की मांग की। बैंक कर्मचारी बोला कि सारे पैसे लॉकर में बंद है और चाबी मैनेजर के पास है और मैनेजर यहाँ अभी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं लॉकर नहीं खोल सकता। तब चोर ने बैंक कर्मचारी के पास अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया और कहा, मैनेजर के आते ही मुझे कॉल करके बुला लेना। जैसे ही चोर वहाँ से चला गया, कर्मचारियों ने पुलिस को बुला लिया और उस चोर को मैनेजर के आने की झूठी बात बताकर उस चोर को बैंक बुला लिया और चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। नंबर 3, डोमिनिक। एक चोर को जब लंदन में स्थित हैलिफैक्स बैंक जैसी बड़ी बैंक लूटना होता है तो उसका प्लान बेहद सटीक होना जरूरी हो जाता है। पर डोमिनिक नामक यह चोर, जो प्लानिंग के मामले में बेहद ही कमज़ोर था, उसने चोरी के इरादे से बैंक में प्रवेश किया और कैशियर से 7 लाख पाउंड की मांग की। उसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में बैग। उसने कैशियर को पैसा भरने के लिए बैग देने की सोची, पर गलती से उसने कैशियर को बंदूक थमा दी। कैशियर थोड़ी देर हैरान रह गया। चोर को उसकी गलती समझ में आ गई। उसने कैशियर से बंदूक छीनने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। बैंक कर्मचारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह चोर भाग निकला। पर चोर जाते वक्त खाली हाथ नहीं गया। वह एक बैंक कर्मचारी की बैग लेकर भाग निकला। नंबर 4, डेरेन। एक चोर जब चोरी करने के लिए किसी घर का चुनाव करता है तो वह सबसे पहले देखता है कि घर में ढेर सारा माल हो, घर वाले घर में ना हो, अगर हो तो सोए हुए हो। ऐसी कई सारी बातें होती है जिसे ध्यान में रखकर चोरी करने के लिए घर का चुनाव करना पड़ता है। पर अगर यह चुनाव गलत हो तो क्या होगा? वही होगा जो डेरिन कैप्टन नामक चोर के साथ हुआ। डेरिन ने चोरी करने के लिए जिस घर का चुनाव किया था उसे पहले ही किसी और चोर ने चोरी कर ली थी। घर के मालिक ने पुलिस को बुलाया था, जो उस चोरी की छानबीन कर रहे थे। तभी डेरिन चोरी करने के इरादे से उस घर में घुस गया। इतने सारे पुलिस को देखकर वह बौखला गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी मशक्कत के बाद डेरिन पकड़ा गया और हवालात में बंद हो गया। नंबर 5, डेनिस। कोई इंसान अगर बैंक लूटने के लिए अपनी पहचान छुपाता है तो वह सबसे पहले अपना चेहरा छुपाएगा। पर डेनिस ने तो इस बारे में मूर्खता की हद ही पार कर दी। लोगों की लगे कि डेनिस एक औरत है, इसलिए उसने बालों की विग पहन ली और नकली छाती लगाई और लड़कियों जैसे कपड़े पहने और बंदूक लेकर चल गया बैंक लूटने। पर उसका चेहरा किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं था। ये उसकी पहली गलती थी और उसकी सबसे बड़ी गलती, जिसे मूर्खता कहा जा सकता है, वह यह था कि ना ही उसने अपनी दाढ़ी शेव की थी, ना ही अपनी मूंछ। इससे हर किसी को मालूम चल गया कि यह एक आदमी है। बैंक लूटते वक्त उसका चेहरा सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस चोर के